बिल्कुल आमिर भाई, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जैसा आपको मेरा सरनेम दिख रहा होगा भट्टाचार्य, वो एक ब्राह्मण सरनेम है। तो ओके। मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग फैमिली से था। अभी ठीक। भी मेरा फैमिली बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग है। और आपको पता ही होगा, जब हिंदुइज्म में अच्छा। तो कास्ट सिस्टम था कि आमिर भाई, यहाँ पे हिंदू लोगों का यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे तबलीगी जमात एक जमात है। यहाँ पे हिंदुइज्म में भी बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरा फैमिली भी एक ऑर्गेनाइजेशन नाम था सत्संग विहार, वहां से बिलोंग करता था। हम्म। आमिर भाई सही बोलूं तो वो ऑर्गेनाइजेशन बैंक है और कुछ नहीं। हम्म। वो हम्म। ऑर्गेनाइजेशन का बिगिनिंग हुआ 1900s में, और उसका कम से कम उसका बेटा का बेटा का बेटा हर लोगों को, ये पर्टिकुलर मेरे पापा मेरे मम्मी सब उनको पूछते हैं। हम्म। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आता था कि अपन क्यों पूछ रहे हैं इंसान को। एक इंसान जो 19वीं सदी में आया है, और एक दुनिया जो हजारों करोड़ों साल पहले बन चुका है, हम्म। उसको बनाने वाला 19th सेंचुरी में कैसे आ सकता है। मैं हम्म। पूछता रहा मैं हर बार मम्मी को पूछता था, हर बार पापा को पूछता था कि ऐसा क्यों है कि आप लोग इसको पूछते हो। कभी कोई बोलता था कि ये प्रॉफिट है, कभी कोई बोलता था कि ये टीचर है। इस्लाम हम्म। तो बाद में आया अमीर भाई, पहले तो क्यों मैं हिंदुइज्म से दूर गया। जी जी। अपन बोलते हैं कि हिंदुइज्म में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है। लेकिन आप पूछ रहे हो लोगों को जो इंसान है, और आप हम्म। बोल रहे हो कि यही ब्रह्मा का अवतार है, यही विष्णु का अवतार है, यही शिव का अवतार है। हम्म। और हम्म। ऐसा भी नहीं है कि बहुत मतलब आप समझ सकते हो ना, एक इंसान है, इंसान जो बैठा है, इंसान जो अच्छा बात किया है, उसको आप भगवान के स्तर पे लेके जा रहे हो और उसको आप समझ रहे हो कि वही सबसे ऊपर है। ऐसा कैसे हो सकता है। हम्म। हम्म। तो मेरा ये कंफ्यूजन था। आमिर भाई 2012 से 2018 मेरा बहुत खराब टाइम था। हम्म। इस टाइम पे मैं, आप समझो कि मैं भगवान से मेरा उठ उठ चुका था। मतलब हम्म। दिल चल चुका था। मेरे को लगता नहीं था कि भगवान भगवान कुछ है। सब अपने को ही हम्म। करना है, अपना हाथ में जिंदगी है और अपने को इस जिंदगी आगे निकालना है। तो फिर हम्म। क्या हुआ 2019 में, मैं जब मास्टर डिग्री में ज्वाइन किया, मैं मास्टर्स पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स में, तब मेरा एक दोस्त था प्रयाग रब्बी बोल के। हम्म। हम्म। प्रयाग मुस्लिम था, और प्रयाग के साथ मेरा पहला बातचीत इस्लाम को लेके हुआ। उससे पहले मेरा इस्लाम को लेके बहुत गलत परसेप्शन था, क्योंकि मैं जो स्टेट से बिलोंग करता हूँ उस स्टेट में मेजोरिटी क्रिश्चियन लोग हैं, उसके बाद हिंदू लोग हैं। हम्म। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। तो ठीक है। इस्लाम को लेके मेरा एक बहुत वियर्ड बैड एक परसेप्शन था। हम्म। तो मैं क्या किया कि जब मैं प्रयाग के साथ बात करने लगा तो प्रयाग मेरे को चीजें बोलने लगा, तो मैं बोला कि ऐसा तो था नहीं, ऐसा तो सुना नहीं। मैं तो जानता था कि इस्लाम में ये था वो था। तो प्रयाग मेरे को बोला, तुम ठीक है, तो तुमको ये पता है लेकिन ये गलत है, तुम पढ़ो। तुम पहले जान तो लो, तुम इस चीज को हेट कर रहे हो, एक चीज को इतना हेट कर रहे हो, कम से कम उसके बारे में जान तो लो। तो क्या हुआ कि हम्म। मैंने सोचा कि ठीक है चलो कोई ना, एक बात तो सही है, अगर मैं किसी चीज के बारे में बुरा बोल रहा हूं एक बार जान तो लूं। तो हम्म। मैं कुरान पढ़ना शुरू किया। आमिर भाई कुरान पढ़ने के एक हफ्ते में मैं शहादत ले लिया था। अल्लाह अकबर, सितंबर अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। सितंबर 21 2022 को मैं शहादत ले लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जरूरी है, क्योंकि मेरे जिंदगी में जो शांति मेरे को चाहिए थी वो मेरे को शहादत के बाद से ही मिली है। सुभान अल्लाह, मेरा घर सुभान। में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ब्राह्मण फैमिली से है, तो मेरा मम्मी मेरा पापा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये चीज को। मेरे को पता हम्म। था पहले से ये हम्म। रोड बहुत टफ होने वाला है। मेरा मम्मी पापा इतना भी कहा था मेरे को कि अगर तुम ये इस्लाम एक्सेप्ट करते हो तो हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे। उफ। चलता है आमिर भाई, चलता है, क्योंकि बोला ना, हम्म। जब अल्लाह साथ हो तो किसकी जरूरत। हम्म। हम्म। मैं ठीक। स्लो पहले शहादत ली, और उसके बाद मैंने खुद ब खुद इंटरनेट पे सर्च करके नमाज पढ़ना चालू किया। स्लोली स्लोली मैं सीखा बैठ बैठ के नमाज कैसे पढ़ता है। मेरे को कुछ पता नहीं था इस्लाम के बारे में। जैसे लोग बोलते हैं जायद पटेल भाईजान का वीडियो बहुत अच्छा होता है। आमिर भाई मैं तो जायद पटेल का वीडियो देख के ही सब कुछ सीखा है। उसका माशाल्लाह वर्कशॉप था उनका माशाल्लाह। हम्म। उनका वर्कशॉप था सलाद का, उनका वर्कशॉप है उनका, जो अभी जो आदित्य भाई ने बोला, हम्म। 100 रीजन वाई इस्लाम। हम्म। मैंने भी वही दिखाया। और अच्छा बात यही है कि मैं भी कोई एक्स मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि हम्म। मैं बस एक बार ही एडम सीकर का एक वीडियो देखा था, उसमें वो आधा टाइम तो गाली बकता है, और गाली तो सुनने के लिए अपना आया नहीं है। हम्म। अपने को हम्म। भी अपना काम करना है, अपने को भी अपना जिंदगी बिताना है, लेकिन उसके बीच में अपन टाइम निकाल रहे हैं और वो भी गाली सुनने के लिए, ना 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 ना, ये सही नहीं हम्म। है। तो फिर क्या हुआ, मैं जैद पटेल साहब का वीडियो देखने लगा।
और देखते 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 मेरे को समझ में आया इतना कि दुनिया में अगर कोई आखिरी रिलीजन बचा है वो इस्लाम है आमिर भाई। हम्म। बाकी हम्म। सब हो चुका है। हम्म। क्योंकि आप बोल रहे हो, आप पूजा कर रहे हो शिव के, लेकिन कर रहे हो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के। दुर्गा पूजा साल में 4 दिन करते हो, 4 दिन वो दुर्गा पूजा पंडाल में दुर्गा माँ होता है, और बाकी लोग दारू पीते हैं। वो हम्म। हलाने के दिन दारू, फेंकने के दिन, विसर्जन के दिन दारू। हम्म। सिर्फ गाली मारना मुस्लिम को उससे काम हो चुका है इंडिया में। मैं आपको बोल रहा है ना, आसपास जिसको देखो हिंदुओं को सब गाली मार रहे हैं, बट कोई रीजन नहीं है मारने का। हम्म। ऐसे एक नेगेटिव परसेप्शन फैलाया जा रहा है, पूरा इंडिया में एक नेगेटिव परसेप्शन फैलाया जा रहा है फॉर नो रीजन। और ये तो मतलब कोई भी बंदा देखेगा उसको भी समझ में आएगा कि इतना नेगेटिव परसेप्शन क्यों। और मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ, अब आजकल जो मेरे को बोलता है कि इस्लाम के बारे में, मुस्लिम के बारे में नेगेटिव परसेप्शन, मैं बोलता हूँ कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ हम्म। के समझ में आएगा कि तो तुम कितना गलत में हो। जो हम्म। कुरान खुद बोलता है कि कोई भी धर्म का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, फॉलो नहीं करना अलग बात है, इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो तुम कर रहे हो इंसल्ट एक धर्म का, और तुम सोच रहे हो वो धर्म खराब है। हम्म। वही धर्म के लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। हाउ कम कि ये सब छोटे छोटे डिफरेंसेस मेरे दिमाग में बहुत चढ़ने लगा। और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैं बहुत पीस में हूं राइट नाउ, कंपेयर टू आज से अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल 3 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जिंदगी में बहुत खराब टाइम गया है, लेकिन अभी भी टाइम टफ है। टफ है क्योंकि मैं अभी अभी रिसेंटली, मैं September 21 रिसेंटली था जब मैं कन्वर्ट हुआ है। तो उसके बाद से भी मैं कहा नमाज पढ़े, क्योंकि घर में पढ़ना तो अलाउड नहीं है। मैं हम्म। मम्मी लोग जब नहीं रहते रूम घर में तब मैं पढ़ता है, जब मेरा ऑफिस हम्म। से टाइम होता है तब मैं पढ़ता है। क्योंकि अगर मम्मी पापा मेरे को देख लिया तो वो एक बड़ा सीन हो जाएगा, और मम्मी हम्म। पापा के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहता। हम्म। ये छोड़िए, अगर लोगों को पता चला कि जहां मैं रहता हूँ वहां पे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, दूसरा दिन मेरे को निकाल देंगे। हम्म। फिर भी मैं हम्म। डटा हुआ हूँ अमिन भाई। और डटना माशाल्लाह। है, चलना है ऐसे ही, अब से पड़ेगा। नहीं एंड तक, क्योंकि ये करना पड़ेगा। अल्लाह के, हाँ क्योंकि अल्लाह का वो जो बोलता है ना, अल्लाह का हाथ सर पे है और किसी का चाहिए नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह शहादत लेना है और जान से अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह से अल्लाह मांगना है, जान से अल्लाह से प्यार करना है। तभी अल्लाह मिलेगी अपनी अपने को जन्नत। नहीं चाहिए अपने को अल्लाह दुनिया की शौक शौहरत, अपने को तो जन्नत चाहिए। ये अल्लाह तो बहुत छोटा टाइम है, असल वक्त तो ऊपर है, दुनिया के बाहर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मानिए आमिर भाई, मैं जितना प्रॉब्लम में था, जैसा आदित्य भाई ने बोला था, सच्ची में जो इस्लाम में जन्म लेता है ना, उनको पता नहीं होता है कि वो लोग कितना मतलब फॉर्चुनेट है कि उनके पास ऑलरेडी इस्लाम है। हम लोगों के पास कुछ नहीं था, हम लोगों को बोला जाता था एक 33 करोड़ भगवान। लोग बोलने में बोलेंगे 33 कोटि, मतलब 33 लोग नहीं, 33 करोड़ भगवान को अपन पूछते थे पहले एक टाइम पे। पत्थर को भी पूछते थे, गांज को भी पूछते थे, गाय को भी पूछते थे, बकरी को भी पूछते थे, सबको पूछते थे। क्यों पूछते थे ये पता नहीं, लेकिन बस पूछते थे। अल्लाह। कोई रीजन सुभान। नहीं होता है आपको, आप पत्थर को क्यों पूछोगे पूछोगे। लेकिन चलो ठीक है, मैं कोई रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जाता, मेरा पर्सनल था। तो मैं फाइनली जब मैं इस्लाम एक्सेप्ट किया, जब मैं हर रोज नमाज पढ़ने लगा, स्लोली स्लोली मेरे मन को बहुत शांति आया। मैं बहुत बड़ा एडिक्ट था सिगरेट का और गांजा का। हम्म। मैं इस्लाम कबूल करने के बाद मैं दोनों एडिक्शन से छूट पाया। सबसे बड़ा हम्म। बात यह है, मैं सारा अल्लाह अकबर। बुरा काम माशाल्लाह। छोड़ा है। माशाल्लाह। मैं क्लीन माशाल्लाह। रहा है, क्योंकि जैद पटेल भाई ने एक बार कहा था कि जो नमाज हराम चीज लेके पढ़ा जाता है वो नमाज कबूल नहीं होता है। तो मैं जबरदस्त। वही से मैं लिया, यही मेरा जर्नी है आमिर भाई। काश ये बात मुसलमानों को समझ आए यार। आप जो बात कर रहे हो, यकीन करें, ये जहां ईमान को ताज़ा कर रही है, वहां शर्मिंदगी और नदामत का एक सैलाब उमड़ आया है, जो हम मुसलमानों की इस्लाह कर रहे हैं। आपको इल्म नहीं है कि जितने आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हो वो हमारे इस्लाम और ईमान की कितनी इस्लाह कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आमिर भाई, जैसे इन्होंने बोला ना कि इन्होंने सिगरेट छोड़ दिया, गांजा छोड़ दिया, मतलब कि जी। मैं जिस समय इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व था, मैं तो शराब भी पीता था। तो मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हें रिहैब में जाना पड़ेगा, या तुम्हें एंटी निकोटीन कुछ खाना पड़ेगा। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, अल्लाह के खौफ ने मुझे सब कुछ छुड़वा दिया। मुझे किसी चीज़ की अल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ी।
अल्लाह का अल्लाह डर, अल्लाह का डर ने मुझे सब छुड़वा दिया। और मैं बहुत गंदा एडिक्ट था अल्कोहल का, खासकर वीड एंड अल्कोहल, बहुत गंदा एडिक्ट था इसका एक टाइम। मयूख भाई ने जो बातें की हैं, यकीन करें पता चलता है कि किसी बंदे ने हक को कबूल किया है। पता चलता है कि जिसके सामने हक आया उसने डंके की चोट पर कबूल किया। मेरे भाई, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह मेरे सारे मुसलमान भाई बहन को सलामत रखे, खुश रखे, और उनकी सारी इच्छा पूरी करे। बस यही है। आमीन, आमीन, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर।